अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है। आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और आज बच्चों ने कहा जी मम्मा हमें सैंडविच बना दें। तो मैंने क्या है आज मेरे बच्चों दे अंदर अंग्रेज़ां दी रूह कित्थों आ गई तो बस ही नहीं जी, अंग्रेज़ां दी रूह क्या, कभी कभी सैंडविच खाने को दिल करता है। सुबह नाश्ते में तो मेरे पास शामी कबाब बने पड़े थे, तो मैंने कहा चलो जी आज गरीबों वाले सैंडविच बना लेते हैं बच्चों ने कहा मम्मा ये क्या सैंडविच बना के दे रही है आप? तो मैंने कहा बेटा केचप मायो, एक तो सर्दी बहुत है गला ख़राब हो जाएगा, दूसरा अगर केचप मायो नहीं होगा तो बंदा पूछे हम लोग सैंडविच ही नहीं खाएंगे क्या? नहीं जी, मेरे बच्चों को बस बना दिए थे नाश्ते में, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है ना उसने काफ़ी दिन से ज़िद लगाई हुई थी मम्मा शामी कबाब पड़े हुए हैं तो आप मुझे बना दें। तो मैंने कहा चलो जी 2 अंडे तोड़े और मैंने फटाफट जी बड़ा मज़ा आया जी नाश्ता करने का काफ़ी टाइम बाद। मैं क्या आज 80वीं अंग्रेज़ बन जाते हैं तो बस जी घर बड़ा बिखरा शिकरा होता है, बिस्तर कहीं कहीं तो कहीं कहीं। तो मैंने कहा चलो जी आज सफाइयाँ वगैरह करो। पहले तो मैंने देखा जी मेरी बेटी बड़ी आज जोश में आई हुई थी, तो मैंने कहती है मम्मा बर्तन मैं खुद, मैंने कहा इतना ठंडा पानी है बेटा आप मत धो। कहती नहीं मम्मा मैं खुद धोऊंगी। तो आज जी लगी हुई थी, ग्लव्स भी नहीं पहने। तो कहती मम्मा जब इंसान काम में लग जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता क्या ठंडा पानी और क्या नहीं। मैंने कहा हाँ बेटा इसमें तो कोई शक नहीं, तो फिर एहसास भी नहीं होता ठंडे पानी का। तो मेरा ना दरअसल ये एक मसला हुआ हुआ है। मैंने कहा आप कहेंगे क्या दिखा रही है, ये मेरे चूल्हे का इतना इशू हुआ हुआ है, समझ नहीं आ रही। सिलेंडर जब भर कर आता है तो अंकल से मेरे बच्चे पता करके आते हैं कि अंकल आपके सिलेंडर की वजह से हो रहा है, हमारा सारा चूल्हा काला हो गया। मेरी यकीन करे सारी पतीलियाँ, अभी थोड़े टाइम पहले प्रेशर कुकर लिया था वो तक काला कीचड़ मारा हो गया है और मुझे इतना वो हो रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या इशू, अगर आप लोगों को पता हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे चूल्हे में कोई मसला है क्या नहीं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मसला है। क्योंकि मेरा तो हाथ सर्दियों में काले हो गए, यकीन करें काली पतीलियाँ मांझ मांझ के हालात इतने ख़राब हो गए, मैं आपको क्या बताऊँ। बस जी मैंने कहा ज़रा आज वॉशरूम, मेरी बेटी कहती बाबा क्या अब वीडियो बना रही है, अच्छी लगती है क्या ये? बिल्कुल है मैंने कहा बेटा वॉशरूम का घर का हिस्सा नहीं होता जिसको हम साफ़ ना करें या वीडियो ना बनाए। मैंने कहा बेटा है भी बस फजूल बातें होती है, जब हम खाना दिखाते हैं हर चीज़ दिखा सकते हैं तो बंदा पूछे साडा वाशरूम असी वो नहीं दिखा सकते। बस जी ये बैठी आराम जी कर रही थी आज, क्योंकि बड़ी बेटी जो थी वो बहुत काम कर रही थी, तो छोटी वाली ज़रा हडराम हुई थी तो मुझसे ज़रा चमाटे चमूटे खाए उसने। तो बस जी यहाँ पे दिन का आगाज़ क्या होना था, शाम ही पै गई, दिन इतने छोटे हो गए हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने ईमन को खूब अच्छी तरह से कवर कर दिया था। ईमन साहिबा का ये होता है कि चलो जी मैं रेडी हो गई हूँ तो मैंने कहीं बाहर ही जाना है, बस इसलिए तो बेचारी ने बाहर जाना होता है। तो ला के ना मेरे स्लीपर यहाँ पे रख दिए और कहती मम्मा जल्दी से पहन लो, हमने बाहर जाना है। मैंने कहा अच्छा जी। बस जी मैं भी ज़रा रेडी शेडी हो गई थी, बच्चों को छोड़ना भी था और एमन साहिबा ने आपको पता है ज़रा वो रेडी हो जाए तो उसे समझती है कि मैंने घूमना ज़रूर है और फिर पकाना क्या क्या करना। तो आज बच्चों ने फरमाइश की मम्मा विंग्स बना लें और थोड़े से ना उन्हें फ्राई कर लें। उनका तो खैर मैंने एक दिन पहले ओके हाँ ये प्याज रख दो, गाजर रख दो और आधा किलो खीरे नहीं लेनी गलत काम नहीं। जी आपने एमन की बातें सुन ली। एमन तो बाहर जाके भी ना हर सब्ज़ी को हर चीज़ को इतना छेड़ती है, तंग करती है ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा प्याज इतनी महंगी हो रही है, मैं तो दिल ही नहीं करा किसी हंडिया में भी पाऊँ, यकीन करें मैं तो चुन चुन के वो वाले अब सालन बनाने जिसमें प्याज डले ही ना। और टमाटर भी आज हमारी तरफ 240 रुपये किलो प्याज हुई हुई थी जी। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा हैं जी ये क्या हो गया। और ऊपर से मेरी बेटी दिखा भी बार बार प्याज ही रही थी, मैंने कहा बेटा हाथ नहीं लाना और जी यहाँ एमन ने खेला और हम बाहर आने लगे तो ये देखे जी आज एमन ने क्या देख लिया, कैमल देख लिया। और एमन जो यहाँ पर रोई थी फैमिली में, आपको क्या बताऊँ, इसने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लाइव जिसे कहते हैं कैमल देखा। और एमन तो पहले सहम के साइड पे खड़ी हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद इधर तो देखो के डर गई, दीवार के साथ सहम गई कि पता नहीं क्या चीज़ है। कैमल क्या था वो? कैमल था? हाँ। कितना बड़ा था? ये लो
कहाँ से आया था? ओए मैं छत के आंचू साफ कर रहा है मेरा। ईमन बताओ क्या देखा था? कितना बड़ा था कैमल? है? बताओ। अच्छा पापा को बताओ क्या देखा, इधर आओ। हाँ नीचे देखा था। इधर देखो, बताओ कितना बड़ा था? जी जान अच्छा। बस जी माशाल्लाह आपने सुन ही लिया ईमन की बातें। और बीच में तो ये इतना रोई कि मेरा मोबाइल तक गिर गया। और इसे मैं इतना चुप करवा के घर लाई, तो घर आकर भी इसने फिर वही, उसे याद आ गया अपनी गली में आते कि मैंने इधर ये चीज़ देखी थी। और घर आके फिर सबको बताया इसने रो रो के। मैंने कहा अल्लाह, मैं तो इसको क्या करने लेकर जाती हूँ और हो क्या जाता है। बस जी मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन जो था उसे मैरिनेट कर दिया था और 2 घंटे के लिए रख दिया था। फिर मैंने थोड़ा-सा स्टीम किया। बीन्स मैंने डायरेक्ट फ्राई किए थे क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बीन्स जो हैं उनको ऐसे ही ऊपर चाट मसाला डाल के खाना, बड़ा मज़ा आना है। और चिकन जो था मैंने उसे थोड़ा स्टीम रोस्ट कर दिया था और हल्का सा स्टीम करके फिर मैंने उन्हें फ्राई किया। फिर बच्चे आ गए और रोटियाँ बनाई। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस टाइम या इस व्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। जी माशाल्लाह से रोटियां बन गई थी और बच्चे जो थे उन्हें बहुत भूख लग रही थी। यहाँ मैं फटाफट दही का रायता तैयार किया और साथ मेरे पास कुर्बानी की चटनी इमली के साथ बनी होती है। एमन साहिबा ने पकोड़े खाने थे, उन्हें बस काफ़ी दिन से पकोड़ों की लगी हुई थी जिस दिन से मैंने बनाए थे। तो मैंने कहा चलो एमन को थोड़े से पकोड़े बना दूँ क्योंकि वो चिकन बिल्कुल नहीं खाती। और इस वक्त इतनी सर्दी स्टार्ट हो गई थी फैमिली में, आपको क्या बताऊँ, इतनी धुंध। अचानक ही बाहर किचन में काम करते करते मैंने देखा कि सारा, जिसे कहते हैं, सब कुछ धुंधला शुरू हो गया और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा लाहौर में इस टाइम स्मॉग हो रही थी कि हद से ज़्यादा, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा इतना स्मोक, इतना धुआं कहाँ से आ गया है, ये क्या हो रहा है। और जी गरम गरम फिर मैंने खाने के बाद फ़ौरन चाय बनाई। ऐसा व्यू हो, ऐसा खूबसूरत मंज़र हो और चाय ना हो साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी सर्दियों में एक थोड़ी सी धूप और एक चाय का कप, ये मेरी ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं, जान डाल देती हैं दोनों चीज़ें। और बस जी और कुछ भी नहीं चाहिए, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा है इस टाइम फैमिली, आपको नज़र ही आ रहा है। ये जी बहुत धुंध है। अल्लाह हाफ़िज़।